नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। उत्तर प्रदेश के रुदौली में अप्रैल से राशन वितरण की नई सुविधा शुरू होने जा रही है। अब लाभार्थियों को कोटे का राशन पाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड दिखाना होगा। इससे करीब 50,000 से अधिक लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। नई व्यवस्था से राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी। सरकार का मानना है कि इससे जरूरतमंदों तक राशन आसानी से पहुंच सकेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रेशर तकनीक से अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के खेतों में आधुनिक सिंचाई की शुरुआत होने जा रही है। इस योजना के तहत 57 गांवों में मॉडर्न प्रेशर सिंचाई तकनीक पहुंचाई जाएगी, जिससे कम पानी में अधिक सिंचाई संभव होगी। इससे किसानों की फसलों की पैदावार बढ़ेगी और पानी की भी बचत होगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से खेती अधिक लाभकारी बनेगी और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई पेट्रोल, डीजल या गैस की किल्लत की अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने साफ कहा है कि अफवाह फैलाने वालों को जेल भी भेजा जा सकता है, इसलिए लोग भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बड़ा फैसला लेते हुए 13 मार्च से 70 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले कनेक्शनों पर कार्रवाई शुरू करने की तैयारी की है। जिन उपभोक्ताओं के मीटर में करीब 14 अरब रुपए का नेगेटिव बैलेंस है, उनके बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे। रिचार्ज करने के बाद भी बिजली बहाल होने में कई घंटे लग रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट और बलरामपुर चीनी मिल के बीच समझौता ज्ञापन MOU हुआ है, जिससे ब्रीडर गन्ना बीज के उत्पादन में बड़ा इजाफा होगा। इस समझौते के बाद करीब 12,000 क्विंटल अतिरिक्त ब्रीडर गन्ना बीज का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज मिलेगा और गन्ने की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। गाजीपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बंद होने से परिषदीय स्कूलों में मिड डे मील योजना बनाने में भारी परेशानी हो रही है। गैस न मिलने के कारण कई स्कूलों में बच्चों का भोजन अब लकड़ी जलाकर तैयार किया जा रहा है। इससे रसोइयों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ रही है और भोजन बनाने में भी अधिक समय लग रहा है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए हैं, जहां वे राष्ट्रपति के आगमन को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा करेंगे। उनके दौरे के दौरान सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि सभी व्यवस्थाएं समय पर और बेहतर तरीके से पूरी की जाएं। वाराणसी में गैस सिलेंडर की कमी से परेशान एक मिठाई विक्रेता ने जब कोयले की भट्ठी जलाकर काम शुरू किया तो उसकी रोजी रोटी फिर पटरी पर आ गई। गैस की किल्लत के कारण दुकान का काम लगभग ठप हो गया था, लेकिन कोयले की भट्ठी के सहारे अब फिर से मिठाइयां बननी शुरू हो गई हैं और कारोबार धीरे धीरे सामान्य होने लगा है। उत्तर प्रदेश में गर्मी की शुरुआत के साथ ही बिजली की मांग तेजी से बढ़ने लगी है। अनुमान है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में बिजली की मांग 25,000 मेगावाट तक पहुंच सकती है। बढ़ती मांग को देखते हुए बिजली कंपनियों के सामने आपूर्ति बनाए रखना बड़ी चुनौती बन सकता है। अधिकारियों का कहना है कि मांग को पूरा करने के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि उपभोक्ताओं को बिजली संकट का सामना ना करना पड़े। गोरखपुर में गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच कालाबाजारी का मामला सामने आया है। प्रशासन की कार्रवाई में आशीष इंडेन गैस के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि एजेंसी पर सिलेंडरों की अवैध तरीके से बिक्री की जा रही थी। मामले में पुलिस और आपूर्ति विभाग आगे की जांच कर रहे हैं। कानपुर में फर्जी मार्कशीट और डिग्री मामले की SIT जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के दौरान हिमालयन विश्वविद्यालय से एक और हिमालयन, गढ़वाल विश्वविद्यालय से 2 डिग्रियां फर्जी पाई गई हैं। ऑनलाइन दस्तावेजों का विश्वविद्यालय के गजट से मिलान करने पर इनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, जिसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बदायूं में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 1,400 रुपए की फीस जमा ना होने पर स्कूल में 4 साल की छात्रा को कथित तौर पर पीटा गया और धूप में खड़ा कर दिया गया। इससे बच्ची की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। मामले की जानकारी मिलने पर परिजनों ने शिकायत की है और पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुट गई है।
गोरखपुर में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और शहर अब साइबर अपराध का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। बीते एक साल में ठगों ने अलग अलग तरीकों से करीब 10 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल और लिंक के जरिए लोगों के खातों से रकम निकाली जा रही है। पुलिस और साइबर सेल लोगों को सतर्क रहने और संदिग्ध कॉल लिंक से बचने की सलाह दे रही है। उत्तर प्रदेश में अभी भी 7,461 गांव ऐसे हैं जहां की सड़कें पूरी तरह मोटर योग्य नहीं हैं, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। सरकार की मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के जरिए इन क्षेत्रों की तस्वीर बदलने की तैयारी है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में परिवहन सुविधा बढ़ाई जाएगी, जिससे गांवों को बेहतर सड़क और बस सेवाओं से जोड़ा जा सकेगा। उत्तर प्रदेश को एडवांस मटेरियल रिसर्च हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव और LOHM कंपनी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में उन्नत सामग्री अनुसंधान और तकनीकी निवेश को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई, जिससे विज्ञान, उद्योग और नवाचार के क्षेत्र में नए अवसर खुलने की उम्मीद है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट से जल्द ही हवाई सेवाएं शुरू होने वाली हैं। पहले चरण में एक रनवे से संचालन शुरू किया जाएगा और रोजाना करीब 150 फ्लाइट उड़ान भर सकेंगी। इससे उत्तर प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी, साथ ही पर्यटन, व्यापार और निवेश को भी बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में 10 लाख रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर बड़ा बदलाव किया जा रहा है। सरकार स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाने की तैयारी में है, जिससे छोटे संपत्ति सौदों में लोगों को राहत मिल सके। नए नियम लागू होने के बाद कम कीमत की संपत्तियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि यह व्यवस्था जल्द लागू की जाएगी। हालांकि इसकी आधिकारिक तारीख की घोषणा अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें चालान, बैंक रिकवरी, बिजली बिल और अन्य छोटे विवादों से जुड़े मामलों का निपटारा। गाजियाबाद में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की जमाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि यदि कोई व्यक्ति ईंधन या गैस का अवैध भंडारण करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि घबराकर जरूरत से ज्यादा खरीदारी ना करें और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। उत्तर प्रदेश में दारोगा भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि अभ्यर्थियों के लिए फ्री बस सेवा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। निगम ने स्पष्ट किया कि इस तरह की खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं और अभ्यर्थियों को नियमित किराया देकर ही यात्रा करनी होगी। उत्तर प्रदेश के एक जिले में करीब 100 हेक्टेयर जमीन पर नया इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के शुरू होने से क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और लगभग 30,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के एक जिले में जल्द ही 10 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। इन बसों के शुरू होने से यात्रियों को आरामदायक और पर्यावरण के अनुकूल सफर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बनाना है, जिससे लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा मिल सके। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सख्त चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने कहा है कि परीक्षा में नकल या किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दोषी पाए जाने पर अभ्यर्थियों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, जो 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रयागराज में भूमिहीन गरीब परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण PDA गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए 1000 से ज्यादा फ्लैट बनाने की योजना तैयार रहा है। इस पहल का उद्देश्य ऐसे परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है जिनके पास अपनी जमीन या मकान नहीं है। योजना से शहर के कई गरीब परिवारों को रहने के लिए सुरक्षित आवास मिल सकेगा। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए भारतीय रेलवे ने प्रयागराज, मानिकपुर, हजरत निजामुद्दीन के बीच विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन 15 मार्च से 28 जून तक प्रयागराज से हर बुधवार और रविवार को चलेगी। रेलवे का कहना है कि इस स्पेशल ट्रेन से यात्रियों को सफर में काफी सुविधा मिलेगी और भीड़भाड़ से भी राहत मिलेगी।
गाजियाबाद में राशन कार्ड धारकों को मार्च महीने का राशन 21 मार्च से 28 मार्च तक वितरित किया जाएगा। इस संबंध में जिला पूर्ति कार्यालय की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने लाभार्थियों से निर्धारित तिथियों के भीतर राशन उठाने की अपील की है ताकि वितरण प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। गाजियाबाद के उद्योगों पर पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर दिखाई देने लगा है। कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित होने से उसकी कीमतों में तेजी आई है। इससे स्थानीय उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ गई है और कई इकाइयों को कामकाज चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उद्योग जगत का कहना है कि यदि हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो उत्पादन और कारोबार पर और असर पड़ सकता है। ईरान इजरायल के बीच चल रहे युद्ध का असर अब आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ने लगा है। फ्लाइट रद्द होने के कारण कुवैत से दूल्हा समय पर नहीं पहुंच सका, जिसके चलते शादी टालनी पड़ गई। परिवार ने नई तारीख तय करने का फैसला किया है, जबकि मेहमान और रिश्तेदार पहले से ही शादी की तैयारियों में जुटे थे। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से मजबूत हो रहा है। प्रदेश में अब 20,000 से अधिक स्टार्टअप्स को आधिकारिक मान्यता मिल चुकी है। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही नवाचार और उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मतपत्रों की छपाई और उनके वितरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस चुनाव में प्रदेश की 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में मतदान होगा और लाखों प्रतिनिधि चुने जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार चुनाव को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस की गोरखपुर से प्रयागराज रूट पर चलने वाली ट्रेन में यात्रियों की कम संख्या को देखते हुए बोगियों की संख्या घटाने पर विचार शुरू किया है। इसके लिए रेलवे विभाग ने सर्वे भी शुरू कर दिया है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा ताकि ट्रेन संचालन को व्यावहारिक और किफायती बनाया जा सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों के मुद्दों को उठाने के लिए नई पहल की घोषणा की है। पार्टी प्रदेश में 375 न्याय योद्धाओं की नियुक्ति करेगी। इनका काम लोगों की समस्याओं को सुनना, अधिकारों के लिए आवाज उठाना और पार्टी की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना होगा। अखिलेश यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि अब नकली संतों का अंत होने जा रहा है। इस दौरान धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सपा मुखिया ने कहा कि समाज में सच्चे संतों का सम्मान होना चाहिए और धर्म के नाम पर गलत काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।